सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनिए रोज हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान के एक स्कूल के पास एक हॉस्टल है जहाँ पर एक लड़का रहता था। ये कहानी उसी गांव की है जहाँ से उस लड़के ने पढ़ाई करी थी। तो ये कहानी शुरू होती है। एक लड़का था, वो अपने गांव में अच्छी पढ़ाई करता था, पर उसके माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं थे कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, जिस कारण उसने बहुत मेहनत करी। उसका नाम विवेक था। उसने बहुत मेहनत करी और अपने स्कॉलरशिप के दम पे एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन लिया। और वहाँ से उनका गांव बहुत दूर था, जिस कारण उसके माता पिता ने कुछ पैसे जुटाकर उसे हॉस्टल में रहने के लिए रूम दिलाया। अच्छी पढ़ाई कर रहा था, लगन से कर रहा था, अच्छे नंबर भी पास आ रहे थे। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम राजीव था। राजीव उससे मिलने जाता है। जब राजीव बातचीत करते हैं तो विवेक अपने भाई को राय देता है कि पढ़ाई के बारे में ये सब करो। उसके कुछ दिन बाद विवेक अपने दोस्तों के साथ कुछ फंक्शन के बाद जैसे ही बाहर जाता है, रात के टाइम अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते करते रात के टाइम बाहर जाता है। वो बाहर जाता है तो रात को तो हॉस्टल बंद हो जाता है। तो उसके दोस्तों सोचते हैं कि यहीं से पास में एक शॉर्टकट निकलता है, अपन यहाँ चले जाते हैं। और वो शॉर्टकट शमशान से होते हुए जाता है। तो उसके दोस्तों अमित, विकास, अजय, ये तीनों मिलकर जाते हैं शॉर्टकट की तरफ। पर वहाँ पर शमशान पड़ता है जहाँ पर विवेक बहुत ही डर जाता है। वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है, पर उसके दोस्तों उसे ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं। फिर वहाँ पर जाते वक्त विवेक को बहुत ही अजीब फील होता है। वो वहाँ से शॉर्टकट करते करते अपने हॉस्टल तक आ जाते हैं। पर वो हॉस्टल पहुँचते हैं तो विवेक अचानक से कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। उसके दोस्तों 7 दिन बाद 8 दिन बाद बहुत एनालाइज करते हैं कि विवेक बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे वो अकेला ही खुद से बात कर रहा हो। अपने प्रिंसिपल्स को बताते हैं ये सारी बात। उनके प्रिंसिपल उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। जब उसके पेरेंट्स विवेक को अपने घर ले जाते हैं, घर जाने के बाद विवेक पढ़ाई करने की जगह अपने पढ़ाई में इतना सेटिस्फाई रहता था वो बच्चा, वह सिर्फ अकेले में ही बात करने लगता है। उसके माँ बाप को लगता है कुछ गलत हो गया हमारे बच्चे के साथ। फिर वो डबल मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक की तरह तांत्रिक को बुलाते हैं। वहाँ पर उसका भाई उसकी कहानी सब जान चुका था। जो उसका भाई छोटा राजीव था, क्योंकि राजीव विवेक से ही बात करता था, उसने अपनी सारी बातें राजीव को बता दी थी। उसके बाद उसके माता पिता तांत्रिक को बुलाते हैं और उसके बाद जो होता है वो आप सुन नहीं पाओगे। तांत्रिक कहता है कि इसके ऊपर एक आत्मा का साया है। तो उसके माँ बाप कहते हैं क्या हो गया हमारे बच्चे को, हम ये तो हॉस्टल में रहता था, कहीं आता जाता भी नहीं था। तो उसने कहा एक दिन इस शमशान के पास जा रहा था जहाँ पर इन्होंने बहुत ही गलत काम करा, जिस कारण इसके शरीर में आत्मा आ गई। उसी के बाद वो बहुत अजीब बिहेव करने लगा। उसके माता पिता ने पूछा कि इसको कैसे निकालें, इसका शरीर कैसे ठीक करें, ये कैसे सही होगा। उसके बाद तांत्रिक से झड़वाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जब जाके उनका बच्चा जो विवेक है वो नॉर्मल होता है। और राजीव को पूरी कहानी पता थी, उसने अपने माँ को नहीं बताई, जिस कारण ये बातें और बढ़ गई। और कुछ दिनों बाद विवेक की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी मौत हो गई। और ये कहानी हमें अब भेजी है राजीव उसी के सगे भाई ने जो छोटा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।